जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म आप लोग 6 अप्रैल तक भर सकते हो दोस्तों। लेकिन इसी बीच जो डीएलएड किए हैं और बीएड किए हैं उन छात्रों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। उन्हें डाउट है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। आपको जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि यदि आप बीएड या डीएलएड किए हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करें। देखिए, मैं अभी कक्षा 1 to 5 के लिए फॉर्म भर के आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। इस प्रकार आपका आप जब आप फॉर्म भरोगे तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, इतने ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए, यदि आपका इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स है, ठीक है, यदि इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स है और आपने डीएलएड किया है तो ऑप्शन नंबर 1 चूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ये सर मेरा तो 45% मार्क्स है, हम कौन सा चूज करें। मेरा तो 49% मार्क्स है, कौन सा चूज करें। यानी मेरा 50% नहीं है तो हम कौन सा चूज करें। आप भी ऑप्शन 1 ही चूज करो, ठीक है। आप ऑप्शन 1 चूज करो। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा देना, डू यू वांट टू रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर हाँ कर देना, यानी यहाँ पर टिक लगा दोगे। यहाँ टिक लगाने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कर्सर ले जाना और क्लिक कर देना। तो आपको 5% का जो छूट मिला है नया रेगुलेशन में, न्यू सर्विस रेगुलेशन में, तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। एनसीटी की गाइडलाइन में भी 5% का आपको छूट मिलती है। तो आप 50% मार्क्स लाएँ तो भी फर्स्ट चूज करें, और उससे कम भी लाए हैं तो फर्स्ट चूज करें। हाँ, बस 50% मार्क्स लाए हैं या उससे ज़्यादा लाए हैं तो इसको टिक नहीं करें। 45% मार्क्स लाए हैं तो इसको टिक करें, ठीक है। अब आगे देखिए, जो सेकेंड वाला है ये उन लोगों के लिए है जो 2007 से 9 में डीएलएड किए हैं। उन लोगों के लिए ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। अगर 2007 से 9 में यदि आपने एडमिशन लिया था डीएलएड में तो वो चूज कर सकते हो। तीसरा नंबर है दोस्तों 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये चार साल का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उनके लिए है। उसके बाद है 10+2 सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स एंड पोसेस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अलग चीज़ है। आप जो झारखंड में जितने भी कोर्सेज होते हैं, झारखंड में कहीं स्पेशल एजुकेशन का पढ़ाई नहीं होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। पांचवा है ग्रेजुएशन इन 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं, साथ ही साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, तो आप ये भी ऑप्शन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, कक्षा 1 to 5 के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यही है, तो आप यही देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये भी देते हो ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलएड किया है तो ऑप्शन नंबर 5वां दे दीजिएगा, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन के बाद यदि डीएलएड किया है तो ऑप्शन नंबर 5वां दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डीएलएड वालों के लिए हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ बैचलर इन एजुकेशन हु हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड कोर्स बिफोर 29/7/2011। यानी 29/7/2011 से पहले जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ साथ बीएड का कोर्स 29/7/2011 से पहले उस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो वो ये ऑप्शन मारे। 29/7/2011 से पहले आपने बीएड में एडमिशन नहीं लिया है, यानी 29/7/2011 के बाद में लिया है, तो ये ऑप्शन चूज करें, यानी सेकंड ऑप्शन चूज करें, ठीक है। उसके बाद देखिए, पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ 45% मार्क्स विथ बैचलर इन एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट ट्रेनिंग कोर्स एज पर नेशनल नॉर्म्स एंड क्या है प्रोसीड्यूर रेगुलेशन हु हैव बीन रजिस्टर ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट ट्रेनिंग कोर्स बिफोर 29/7/2011, ठीक है। अगर 45% मार्क्स के साथ बीएड और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग कोर्स जो आप लोग कोर्स में यदि एडमिशन लिए हैं 29/7/2011 से पहले, तो आप ये ऑप्शन चूज करें। यानी यदि आपका 45% मार्क्स है और आप बीएड किए हैं 29/7/2011 से पहले या इसके समकक्ष कोई भी ट्रेनिंग किए हैं, तो आप ये ऑप्शन चूज करो, ठीक है। और 45% मार्क्स चूज करोगे। और यदि आपको यहाँ पर आपको चाहिए, है ना,
यहाँ पर आपको चाहिए रिलैक्सेशन, तो यहाँ नीचे चूज कर दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे सर हाँ मैंने 29/7/2011 के बाद किया है, बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड किया है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड भी किया है 50% मार्क्स के साथ, तो हमको ऑप्शन नंबर 2 चूज करना होगा। लेकिन यदि जिनका 45% मार्क्स है और 29/7/2011 के बाद वो किए हैं बीएड, तो वो कौन सा चूज करें? तो आपको भी यही चूज करना है, ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करना है। लेकिन यहाँ पर जाकर टिक लगा देना है, डू यू वांट टू रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है, टिक मार दीजिएगा। तो यहाँ 5% का जो आपको रिजर्वेशन मिला है, जो छूट मिला है, वो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। 29/7/2011 के बाद आपने बीएड किया है, 45% मार्क्स लाए हैं आप, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है, तो भी आप ऑप्शन नंबर 2 ही चूज करें। लेकिन आप यहाँ पर रिलैक्सेशन में ओके करें, नीचे जाके डू यू वांट टू रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और 50% मार्क्स भी लाए हैं तो भी ऑप्शन नंबर 2 चूज करें, लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन में ओके नहीं करें। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पास सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स जो अभी चल रहा है दोस्तों, 4 ईयर्स वाला जो बीएससी एड या बीए एजुकेशन बीएससी एड, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए है। झारखंड में स्पेशल एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन कोई भी किए हैं स्पेशल एजुकेशन से तो वो ये टिक लगाएं। पास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड, जो 3 ईयर्स बीएड एमएड का जो कोर्स किए हैं इंटीग्रेटेड वाला, वो 55% मार्क्स के साथ किए हैं, तो आप ये ऑप्शन चूज करें। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है यही दो जो है, यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख सकते हो, दूसरा नंबर ही सबके लिए सूटेबल है, अधिकतर लोगों के लिए यही सूटेबल है, चाहे 45% मार्क्स लाए हैं या 50% मार्क्स लाए हैं। लेकिन यदि 29/7/2011 से पहले कोर्स किए हैं बीएड, तो आप ये ऑप्शन चूज कीजिएगा अगर 45% मार्क्स है तो, और फिर नीचे आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत बड़ी सूचना जो आप लोगों को देनी थी। बहुत ज़्यादा छात्र कंफ्यूज्ड हो रहे थे, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।